नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर SC, ST व OBC के हक के लिए शहर के अंबेडकर पार्क से राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर अपने हक के लिए नारेबाजी की। इस पदयात्रा का समापन कुत्था जिले में स्थापित अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल पर होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव विनायक कुशवाहा ने कहा कि SC, ST व OBC के 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने व निजी क्षेत्र में 65% आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से इस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष सुभाष यादव ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार SC, ST, OBC के लोगों के साथ हकमारी कर रही है, यह लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा जातीय जनगणना के 15% आरक्षण को बढ़ावा दिया गया और 65% आरक्षण को लागू किया गया था। अब 15% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। 65% आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए पदयात्रा की जा रही है। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे 65% आरक्षण लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब भीम आरक्षण लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। 65% आरक्षण लागू करना होगा। 65% आरक्षण जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए शुरू हो रहा। थोड़ा सुन भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाग जाएगा, नहीं भागेगा। क्या बोलते हैं? आइए आइए मुझे सर। हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। पद यात्रा हम लोग पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं इस देश के SC, ST, OBC के अधिकारों की रक्षा के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं निजी क्षेत्र की नौकरियां में 65% आरक्षण को कोटिवार लागू करवाने के लिए। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को न्यायालय के सहारा लेकर नष्ट करने का काम किया है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आज हम लोग पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो गया से अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और यहाँ से हम लोग पूरे साथियों के साथ कुर्था तक जाएंगे। और आपके माध्यम से सारे आम जनता से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि हम लोग लड़ाई 85% गरीब, पिछड़े, कमज़ोर, दलित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे मजबूत पक्ष हम लोग का ही है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव की सरकार जिस समय बनी थी महागठबंधन का, उस समय जातीय जनगणना करवाया गया और जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 15% आरक्षण बढ़ाया गया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया। उसी आरक्षण को हम लोग लागू करवाने के लिए केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जो SC, ST, OBC विरोधी है, उस सरकार को चेताना चाहते हैं कि अविलंब इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ऐसा तमिलनाडु में हो चुका है। 69% जो आरक्षण है तमिलनाडु का SC, ST, OBC का, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में दर्ज है और कानूनी पचड़ा और न्यायालय के पचड़ा से वो दूर है। यही हम लोग चाहते हैं। दूसरी तरफ SC, ST, OBC का जो 5 साल का एज में जो छूट था, उसको भी इन लोग ने रद्द करने का काम किया है, उसको भी हम लोग लागू करवाना चाहते हैं। और ये पदयात्रा एक साधारण पदयात्रा नहीं है, इसमें सारे लोग जुड़ रहे हैं। जितने 85% लोग हैं, सारे इस पदयात्रा से जुड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। कितने दिन तक एक दिवसीय है पदयात्रा? आज हम लोग चलेंगे यहाँ से टेकारी, और टेकारी में रात्रि विश्राम है। इसके बाद हम लोग दूसरे दिन कल कुर्था अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिन्होंने 90% लोगों की लड़ाई लड़ा था, वहाँ पर हम लोग समापन करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार ने विशेष राजनीति को नकार दिया है, नीतीश के लोग मान। मोदी सरकार का यही काम है। मोदी सरकार 5 किलो अनाज देकर इस देश के जो
85-90% जनसंख्या जो गरीब है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, उसको बरगलाना चाह रही है और बरगला करके आरक्षण को ख़त्म कर रही है। जब आरक्षण नहीं होगा तो दिक्कत क्या है भाई? सबसे पहले आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपके बाल बच्चे बेरोजगार हो जाए। आज कलेक्टेरिएट से चल करके हम लोग टेकारी जाएंगे और रात्रि विश्राम टेकारी में होगा और कल का दिन वहाँ से चल करके हम लोग कुर्था जाएंगे, जहाँ जगदेव बाबू की धरती है। जो मरते मर गए, उन्होंने शोषित वंचितों दलितों अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते लड़ते जो नारा था कि 100 में 90 भाग हमारा है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और ये जो पद यात्रा है साधारण पद यात्रा नहीं है, देश हित राजहित के लिए सारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के लोग ने निर्णय लिया कि बिहार खतरे में है, देश खतरे में है। अगर डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से अनदेखी कर रही है न्यायालय को सहारा लेकर के, तो जनता जाग चुकी है। इसलिए न्यायालय से भी आग्रह करते हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन के सरकार में 65% आरक्षण जो मिला था, उसी तरीके से बरकरार रहना चाहिए। और नौकरियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि 85% दलित महादलित ओबीसी का आबादी है और 15% वाले ने कितना आरक्षण ले रखा है सर्वविदित है। तो मैं इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग पद यात्रा कर करके देश को आगाज कर रहे हैं, बिहार को आगाज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 9वीं सूची में आरक्षण को लागू कर करके जनहित का काम करे, नहीं तो आंदोलन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम लोग पहुँचेंगे। अजय दांगी, राजद नेता।